परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग विद दिस वंडरफुल थॉट। तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अक्सर कहते हैं तुम्हारे साथ तो वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, उसको माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तुम्हें तुम्हें पैसा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो किसी भी काम को करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है, या फिर प्रश्न ही नहीं उठता है, या सवाल ही पैदा नहीं होता है। माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, दहेज देने का, अपनी शादी में दहेज देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, उसे क्षमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, या फिर प्रश्न ही नहीं उठता है। कि हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए हम एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमें क्या लिखना है। सबसे पहले नो क्वेश्चन राइजेज +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। या फिर आप और भी कर सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म करेंगे आप, प्लस अदर वर्ड्स कर देंगे। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप क्या करते हैं, नो क्वेश्चन राइजेस +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और या फिर आप कर सकते हैं, यू हैव अनदर वे, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का आप यूज करेंगे। अदर वर्ड्स। सो आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा है, सिर्फ 4 सेंटेंसेस हमने लिया है, लेकिन इस एक छोटे से स्ट्रक्चर से आप 400-4000 सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, या वहां जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो क्या लिखना है हमें, नो क्वेश्चन राइजेज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू गो देयर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन टू गो देयर। आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला करेंगे ज्यादा बेटर आपके लिए होगा। नेक्स्ट हमारा है, माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, या प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अक्सर बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, नो क्वेश्चन राइजेस टू, माफी मांगना, अपोलोगाइज। या फिर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपोलोगाइजिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दहेज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, दहेज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो नो क्वेश्चन राइजेज टू गिव डावरी। और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग डावरी। एंड लास्ट वन इज, उसे क्षमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, या उसे क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सो
नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन राइसेस, नो क्वेश्चन राइजेस टू, क्षमा करना, टू फॉरगिव उसे, हिम, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, टू फॉरगिव हिम, और सॉरी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग उसे, हिम। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, और देयर इज नो क्वेश्चन टू, सॉरी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, बाय मिस्टेक हो गया है, हमने क्या बताया, ऑफ आईएनजी फॉर्म, नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर, टू नहीं बल्कि ऑफ यूज करना है। नेक्स्ट, माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो क्वेश्चन राइजेस टू अपोलोगाइज, और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपोलोगाइजिंग मीन्स वर्ब आईएनजी फॉर्म। दहेज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो क्वेश्चन राइजेस टू गिव डाउरी, और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग डाउरी। नेक्स्ट, उसे क्षमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो क्वेश्चन राइजेस टू फॉरगिव हिम, और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग हिम। तो क्या स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, नो क्वेश्चन राइजेस प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी होगा, और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।